ऑफिस बंद होने का वक्त हो चुका था। सेठ साहब उठने ही वाले थे कि दफ्तर के एक मुलाजिम ने आकर बताया, कोई बाबा जी आपसे मिलने आए हैं। सेठ साहब ने कहा, ठीक है बिठा दो, मगर उनके अंदाज से लग रहा था कि वो मिलना नहीं चाहते। मुलाजिम ने बाबा जी को बिठा दिया। उस वक्त चूंकि मुलाजिम के पास फुर्सत थी तो बाबा जी के साथ बैठकर हाल अहवाल पूछना शुरू कर दिया और बातों बातों में पूछा, आप कहां से आए हैं? बाबा जी ने कहा, मैं आपके सेठ साहब के गांव से आया हूं, मैं वहां का डाकिया हूं। तो फिर क्या कोई खत लेकर आए हो? मुलाजिम ने पूछा। नहीं बेटा, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। दरअसल हम पर किसी ने झूठा पर्चा करवा दिया है। पुलिस ने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। रमजान का महीना है, चंद दिनों के बाद ईद आने वाली है। ईद के दिन भी अगर वो जेल में रहा तो हमारी परेशानी मजीद बढ़ जाएगी। बस इसी वास्ते आपके सेठ साहब से कुछ मदद लेने आया हूं। इतने में ऑफिस की घंटी बजी। मुलाजिम अंदर चला गया तो सेठ साहब ने बाहर आते हुए बाबा जी के मुताल्लिक पूछा। मुलाजिम ने तफसील बता दी तो सेठ साहब ने उनको किसी तरह रुखसत करने का कहा और ऑफिस से बाहर निकल गए। मुलाजिम बेचारा क्या करता, उसने बाबा जी को बता दिया कि सेठ साहब किसी जरूरी काम से चले गए हैं। यह सुनकर बाबा जी के चेहरे पर शदीद उदासी छा गई। वो बोले, बेटा मैं तो रोजे की हालत में बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। और फिर उनका सर झुकता चला गया। मुलाजिम ने बाबा जी की हालत देखी तो वो भी रंजीदा हुआ और तो कुछ कर नहीं सकता था। उन्हें अपने साथ लिया और इफ्तारी करवाने के लिए अपने घर ले आया। घर में जैसे ही दाखिल हुए बच्चे दौड़कर आए और अपने वालिद से लिपट गए। वालिद ने कहा, बेटा आपके दादाजी आए हैं, इनसे मिलिए। बच्चे बड़ी मोहब्बत से बाबा जी से मिलने लगे। वो इफ्तारी का इंतजाम करने किचन की तरफ गया और जब बाहर आकर देखा तो बाबा जी नंगे फर्श पर बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू की लड़ियां जारी थीं और उनके लबों से एक ही दुआ निकल रही थी, मेरे मालिक इस इंसान को नवाज दे, ऐ मेरे मालिक इस इंसान को नवाज दे। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी और रब ने भी दिल से निकली दुआ सुन ली। फिर जमाने ने देखा 1500 तनख्वाह पर काम करने वाला मुलाजिम अपने वक्त का अरबपति बन गया। वो शख्स पंजाब की इंडस्ट्री के मालिक मलक खालिद याकूब साहब हैं। उनके बकौल वो दुआ लेने का वक्त था। मेरे बॉस ने दुआ नहीं ली, मैंने ले ली और आज अल्लाह ने मुझे बेतहाशा नवाज दिया है। किसी दाना ने क्या खूब कहा है, दुआ की नहीं जाती बल्कि दुआ ली जाती है। दरअसल खुशकिस्मत इंसान वही होता है जो दूसरों से दुआ निकलवाता है। अमूमन ये देखा गया है हम दूसरों से काम तो अच्छी तरह करवाते हैं लेकिन दुआ नहीं करवा सकते। दुआ करवाने का मतलब यह है अपने काम करवाने के साथ साथ उसकी जरूरियात और तमाम तकाज़ों का भी ख्याल रखा जाए। जो भी इंसान अपने मुलाजमीन और काम करने वाले लोगों की जरूरियात बर वक्त पूरा करता है और उन्हें किसी का मोहताज नहीं बनने देता तो ना सिर्फ वो सुलह रहमी का सवाब कमा रहा होता है बल्कि उसके मुलाजमीन भी उसको झोली भरकर दुआएं देते हैं। और सबसे बढ़कर फायदा उसको ये मिलता है कि तमाम लोग उसके साथ वफादार होते हैं। कोई भी मुलाजिम उसकी जान या माल को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सब सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता, इसके लिए एक बड़ा दिल चाहिए। जो भी इंसान बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपना दिल बड़ा कर देता है फिर उसके लिए दूसरे लोगों के हाथ खुद ब खुद दस्ते दुआ बन जाते हैं। रमजान का रहमतों का महीना रवां दवां है। यह महीना हमें जहां सब्र का दर्स देता है वहीं एहसास का सबक देता है। एहसास पैदा कीजिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए और इस बात का अज़म कीजिए कि इस बार आपने लोगों से दुआएं जरूर लेनी हैं। यकीन कीजिए खलूसे दिल से निकले हुए आंसुओं में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी तकदीर पलट सकते हैं।